नमस्कार दोस्तों, मैं आप सभी का दोस्त डॉक्टर विकास आज आपके साथ एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पर बात करने वाला हूँ। मेरे क्लिनिक पर बहुत सारे पेशेंट्स आते हैं, कहते हैं डॉक्टर साहब हम बहुत ही कम खाना खाते हैं, ग्रीन टी पीते हैं, डिटॉक्स ड्रिंक्स भी पीते हैं, लेकिन वज़न कम नहीं होता। क्यों ऐसा? अगर आप सभी भी ये सब चीज़ें फॉलो करके परेशान हैं, आपका भी वज़न कम नहीं हो रहा, तो आज का वीडियो आपके लिए है। तो दोस्तों, आज मैं आपको कोई मैजिक डाइट नहीं बताऊंगा, कोई फैट बर्निंग पाउडर नहीं दूंगा या कोई मिरेकल मेडिसिन नहीं बताऊंगा, बल्कि इस वीडियो के एंड तक मैं आपको सिंपल साइंस समझाऊंगा जो कि एक हर सक्सेसफुल वेट लॉस जर्नी के पीछे होता है। वेट लॉस जर्नी इतनी कॉम्प्लिकेटेड नहीं है जितनी कि सोशल मीडिया ने बना रखी है। तो आइए इसके पीछे का साइंस समझते हैं। सबसे पहले एक मिथ को तोड़ते हैं दोस्तों। लोगों को लगता है कि हमारे कम खाने से या ज़्यादा खाने से हमारा वज़न कम हो जाएगा या बढ़ जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं है दोस्तों। हमारा वज़न तब बढ़ता है जब हम हमारे बॉडी के कैलोरी इंटेक, डेली कैलोरी इंटेक से ज़्यादा कंज्यूम करते हैं। एक सिंपल एग्जांपल से समझते हैं दोस्तों। अगर हर महीने आप 50,000 कमाते हैं और 40,000 खर्च करते हैं, तो जो बच गए 10,000 रुपये हैं वो आप सेव करते हैं। उसी तरह से आपकी बॉडी में डेली रिक्वायरमेंट 2000 कैलोरीज की होती है। उससे ज़्यादा अगर आप 2500 कैलोरीज इनटेक करते हो तो 500 कैलोरीज फैट के रूप में स्टोर होती है दोस्तों, इसीलिए वज़न बढ़ता है। वेट गेन के बहुत कॉमन रीजंस है दोस्तों, जैसे कि फिजिकल एक्टिविटी की कमी होना, ज़्यादा शुगरी ड्रिंक्स पीना, पैकेट फूड, नींद सही से ना हो पाना, ये सारे रीजंस मिलाकर हमारा वेट गेन करते हैं। इसीलिए कोई भी एक रीज़न को ब्लेम करना गलत होगा दोस्तों। मैं आपको वेट लॉस का गोल्डन रूल समझाता हूँ। कैलोरी इन शुड ऑलवेज बी लेस देन कैलोरी आउट। तो दोस्तों, इसका मतलब भूखा रहना नहीं है। कई लोग क्या करते हैं, ब्रेकफास्ट नहीं करते, लंच नहीं करते और उसके बाद दिन भर सिर्फ सैलेड खाते हैं। रात को ओवर ईटिंग हिट करती है, क्रेविंग बढ़ जाती है और उसके बाद में रात को सबसे ज़्यादा खाना हो जाता है। हेल्दी वेट लॉस का मतलब भूखे रहना नहीं दोस्तों, कम खाना नहीं, बल्कि सही खाना और बैलेंस डाइट। तो सबसे पहले जानते हैं कि एक आइडियल दिन की शुरुआत कैसे हो सकती है दोस्तों। सबसे पहले 1 या 2 ग्लास नींबू पानी बिना चीनी के। उसके बाद स्टार्ट में पोहे, उपमा, अंडे और दही, जिससे कि प्रोटीन की रिक्वायरमेंट पूरी हो सके दोस्तों। प्रोटीन हमको ज़्यादा देर तक फुल रखने में मदद करता है। दोस्तों, बात करते हैं लंच के बारे में। लंच में दोस्तों एक सिंपल फॉर्मूला याद रखिए। आधी प्लेट वेजिटेबल्स और फ्रूट्स और दूसरे आधे में 1/4 प्रोटीन और दूसरे चौथाई चावल या रोटी। अब चलते हैं इवनिंग स्नैक्स की तरफ। इवनिंग में दोस्तों सबसे ज़्यादा गलती होती है। जब क्रेविंग्स हाई होती है तो हम लोग स्ट्रेस ईटिंग कर लेते हैं। बिस्किट, चिप्स, शुगरी ड्रिंक्स, कोक्स, ये सब बहुत ही आम तौर पर कंज्यूम करने वाली चीज़ें हैं। इसके बदले अल्टरनेटिव ऑप्शन मैं आपको बताता हूँ, जैसे कि रोस्टेड चना, मखाना, ड्राई फ्रूट्स खा सकते हैं दोस्तों। रात को खाना हल्का रखिए, जैसे कि पनीर की सब्जी, रोटी और या फिर चिकन सूप। अगर वेज हैं तो पालक सूप भी ट्राई कर सकते हैं दोस्तों। एक बात हमेशा याद रखें, सोने से 2 से 3 घंटा पहले खाना खाने की कोशिश करें। दोस्तों, वेट लॉस जर्नी में की जाने वाली सबसे बड़ी 4 गलतियों के बारे में जानते हैं दोस्तों। पहली गलती, लोग ये समझते हैं कि भूखा रहने से वेट लॉस हो जाएगा, बल्कि भूखा रहने से बॉडी सर्वाइवल मोड में चले जाती है और वेट लॉस ठीक से हो नहीं पाता दोस्तों। दूसरी गलती, लोग अपने आप को रैबिट समझकर सिर्फ फ्रूट्स और वेजिटेबल्स खाने लगते हैं, बल्कि बॉडी में प्रोटीन, विटामिन और फैट की बराबर मात्रा में ज़रूरत पड़ती है दोस्तों। गलती नंबर 3, लोग शुगरी ड्रिंक्स पर ध्यान नहीं देते। कोल्ड ड्रिंक्स, चाय, कॉफ़ी दिन भर पीते रहते हैं और उनका वेट लॉस सही से हो नहीं पाता दोस्तों। गलती नंबर 4, लोग मंडे से लेकर फ्राइडे तक सही से स्ट्रिक्ट डाइट फॉलो करते हैं। सैटरडे संडे ओवर ईटिंग करते हैं, स्ट्रेस ईटिंग करते हैं और उसके वजह से वेट गेन हो जाता है दोस्तों। वेट लॉस का गोल सिर्फ पतला दिखना नहीं होना चाहिए दोस्तों।
आपका गोल होना चाहिए अपने बच्चों के साथ खेल पाना, सीढ़ियाँ बिना थके चढ़ पाना और इसी तरह से फिट रह पाना। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद दोस्तों। अगर वीडियो पसंद आया तो हमारे सपोर्ट करने के लिए हमको लाइक कीजिए, अपने ऐसे कोई दोस्तों से शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।